वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग TMH बुक स्टालिन मल्होत्रा, जो कि आपको इस बुक में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और दो बुक पर्टिकुलर आपका फॉर 10th एंड 9th क्या है, आपके कंसेप्ट बिल्डअप में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो ये दो बुक को मस्ट फॉलो करिए फॉर 11th 12th, क्योंकि क्या होता है 9th 10th 11th 12th में ह्यूज गैप हो जाता है। तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रखना है, इसलिए दो कंसेप्चुअल बुक है, SC वर्मा एंड TMH। ये दोनों बुक को ईजी वे चैनल पे हम लोग थ्रू आउट हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, हर एक क्वेश्चन को एक एक कर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है TMH में सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से अभी हम लोग जितना भी आपको आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको प्रॉब्लम। तो आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम आपको पेज नंबर 118 में 5th क्वेश्चन, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड with each side having a resistance of 2 ohm. What is the effective resistance across any side? यानी आपको क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह तीनों साइड बना लेना है और हर एक साइड में क्या करना है, आपको एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर लेना है। अब आपको ये वर्टेक्स ABC रहा, तो आपसे ये पूछा गया है जो किसी एक साइड, यानी साइड क्या होगी AB BC AC, किसी एक साइड के क्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है। यानी ये पूरे सर्किट को एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस करना है किसी एक साइड। तो सपोज करिए हम लोग BC ले लेते हैं, तो आपको BC के क्रॉस क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप साइड AB और आपको AC सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा और इसमें क्या दिया हुआ है, हर एक का 2 ओम दिया हुआ है। तो अब यहां से आपको क्या निकालना है, BC के अक्रॉस आपको आर इफेक्टिव निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड क्या आपका है, सीरीज कनेक्टेड है, यानी इसका ये टर्मिनल और इसका ये एंड आपस में कनेक्टेड है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड। तो चलिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सिंपल अलजेब्राइक सम होता है। तो ये दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4 ओम। अब B और C यही पॉइंट है और BC में क्या हुआ, एक और आपको रेसिस्टर कनेक्टेड है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू आपको 2 ओम है। ये हो गया। अब ये कितना में आपको है, ये 4 ओम और ये 2 ओम पैरेलल कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, जब दो रेसिस्टर होता है तो बताए हुए हम लोग पिछले वीडियो में, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों के सम से। तो क्या हो जाएगा ये, यानी आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव दोनों एक ही चीज होगा, 4/3 ओम हो जाएगा आपको। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको 4/3 ओम। आप किसी भी साइड के क्रॉस, अगर सपोज करिए आप AC के क्रॉस निकालते हैं तो ये और ये क्या हो जाता है, आपको सीरीज में हो जाता, फिर ये 4 हो जाता और ये 2 आपको पैरेलल में। या इसी के क्रॉस निकालते तो ये दोनों आपको सीरीज में हो जाता, तो ये 4 हो जाता और 4 के साथ 2 पैरेलल में, फिर उसके साथ आर इक्विवेलेंट निकाल लेते, 4/3 ओम आ जाता आपको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, हम लोग करते हैं आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड। इसमें ओम्स लॉ वाला एक क्वेश्चन, चलिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन PQ के अक्रॉस इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 ओम, आर का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए
ये कुछ आपका पहले अपने से खुद से ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्व तो कर ही रहे हैं। ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया। इसमें क्या दिया हुआ, ये 1 ओम, ये भी आपका 1 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये R ओम है, और ये आपको P एंड और ये आपको Q दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को P एंड Q के अक्रॉस R इक्विवेलेंट गिवन है 1 ओम है, तो R का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं P एंड Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट, जो कि 1 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कौन सा सीरीज में है, कौन सा आपको पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फिगर देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं, एंड टू एंड कनेक्ट है। तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके 2 ओम प्लेस कर दे रहे हैं। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट एक 2 ओम भी कनेक्टेड है, तो चलिए 2 ओम कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट आपका P है। अब यहां से देखिए ये 1 ओम है, और फिर यहां से आपको 2 ओम रेसिस्टर कनेक्ट है, और फिर यहां से आपको कनेक्टेड है, और ये इसी का तो वैल्यू फाइंड करना है, ये रेसिस्टेंस R का, और ये Q पॉइंट है, ये 1 ओम। इतना हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लिए। अब आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 पैरेलल कनेक्टेड है, क्योंकि इसका ये एंड और इसका एक एंड साथ साथ कनेक्टेड है, और इसका एक एंड और इसका एक एंड साथ साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो R इक्विवेलेंट यहाँ आपको क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ओम आ जाएगा। तो इसके बदले क्या करेंगे आप, 1 ओम से रिप्लेस कर देंगे। तो कर लेते हैं 1 ओम। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये भी 1 ओम हो गया। और फिर यहां से इसको कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका 1 ओम R है, ये P है, ये Q है, ये 1 ओम है। यहां तक हो गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखिए आप, ये 1 ओम और ये 1 ओम एंड टू एंड कनेक्ट है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको, 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर ये 1 और 1 2 इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो चलिए फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपको, 1 + 1 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर हम लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये पॉइंट P है, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 ओम, और यहाँ से एक और रेसिस्टर कनेक्टेड है जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है। ये हो गया आपको। फिर फर्दर यहां से आप आइए, ये हो गया, ये R है, ये Q है, ये 1 ओम है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं ये और ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये और ये अगर पैरेलल कनेक्टेड होगा तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट यहां से तो 2 × 2 और 2 + 2, तो कितना हो जाएगा आपको, 4 और 4 1 ओम हो जाएगा। तो इस दोनों के बदले आप 1 ओम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग फर्दर करते हैं कैलकुलेशन। तो इस दोनों को किससे रिप्लेस कर लेना है आपको, 1 ओम से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 1 ओम से रिप्लेस कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका P है, और यहाँ पर आपने आ जाना है, फिर ये आपका 1 ओम है, और ये फिर आपका R वैल्यू है, और ये Q पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, ये और ये किस में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्ट है, देख सकते हैं आप। तो सीरीज कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो चलिए क्या करना है आपको, 2 ओम कर लेना है। ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, और इसी के बीच तो एक स्मॉल r भी कनेक्टेड है, तो स्मॉल r कनेक्टेड है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं P और Q के अक्रॉस 2 एंड R कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। और पैरेलल कनेक्टेड में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को सम से कर लीजिए। और R इक्विवेलेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है, P Q के अक्रॉस R इक्विवेलेंट 1 ओम है, ये आपको गिवन है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1 ओम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप R का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2R हो जाएगा और 2 प्लस R आपको 1। तो यहाँ से R का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। यहाँ से ये हो गया आपका एकदम, चलिए सही, 2R माइनस R इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो R का वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा आपको, 2 ओम इज द आंसर। ये आपको फाइनली आंसर आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कैसे करना है, तो ये 21 क्वेश्चन क्या था आप देख सकते हैं, सीरीज कनेक्टेड है, फिर इसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, और आपको दिया हुआ है पी क्यू के क्रॉस इक्विवेलेंट 1 ओम दिए हुआ है और आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन द फॉलोइंग नेटवर्क इफ द रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 1 ओम। तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी आपको R का वैल्यू फाइंड करना है और आपको AB के अक्रॉस 1 ओम R इक्विवेलेंट दिया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, आपको सीरीज कनेक्टेड है तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 ओम हो जाएगा। ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या हो जाएगा, आपको पैरेलल हो जाएगा। फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओम। फिर ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 2 ओम हो जाएगा और इसका भी आंसर 2 ओम ही होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसको भी सॉल्व। 24 ये हो गया आपको इस तरह। अब क्या करना है, ये आपको R इक्विवेलेंट हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको गिवन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये आपको R है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं। अब ये और ये आपको सीरीज कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको 2 ओम से रिप्लेस कर लेते हैं और A और इस पॉइंट के बीच एक और रेसिस्टर कनेक्टेड है आपको 2 ओम। ये पॉइंट आपका A रहा और ये R और ये B इसी तरीके का फिगर है और यहाँ आपको ये 1 ओम है। अब चलिए फर्दर सिंप्लीफाई, ये दो किस में आपको पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1 ओम हो जाएगा इसके अक्रॉस। तो इसको आपको क्या करना है, फर्दर 1 ओम से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये A पॉइंट हो जाएगा, ये R और ये 1 ओम, ये B। अब देखिए यहाँ पर ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा तो इस दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, आपको 2 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों इसके अक्रॉस पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा, 2 ओम और ये R इक्विवेलेंट है, ये B पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB के अक्रॉस R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, 2 इंटू R 2 प्लस R ये हो जाएगा। और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 ओम है तो यहां से भी क्या करिएगा, 2R 1 को इससे कर लीजिएगा, 2 प्लस R हो जाएगा। तो 2R माइनस R इज इक्वल टू 2, R का वैल्यू 2 ओम। तो R का वैल्यू इसमें भी क्या हो जाएगा, आपको 2 ओम हो जाएगा। तो चलिए R इक्विवेलेंट से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन इसी बुक से हम लोग